अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच ए गोल्ड हंटर। अच्छा, आज है 1 मई और डे है आज फ्राइडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये अभी मेरे पास 1 इंच का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर बात की जाती है तो ये लास्ट एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, H1 के अकॉर्डिंग। ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और उसके बाद गोल्ड ने अपसाइड पे जो है अपना मोमेंटम शिफ्ट किया, एग्जैक्ट इस हाई को ब्रेक किया। और कल हमने बात भी की थी कि ये जो 5 बुलिश मूव्स गोल्ड ने बनाई हुई ना M30 के चार्ट पे वो क्लियरली विजिबल थी। तो हमने यहाँ पे ये कहा था कि यहाँ पे जो सप्लाई एरिया ये ब्रेक हो सकता है, गोल्ड इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके अपसाइड पे मूव कर सकता है, क्योंकि पीछे इसने जो है ना बुलिश वेविंग करता हुआ अपसाइड पे मूव कर रहा था। सो एनीवेज यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम शिफ्ट है और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है तो फर्स्ट एरिया को गोल्ड ने रिस्पेक्ट प्रोवाइड की थी और ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कि हमने वो भी शेयर किया था कि वो हमारे लिए जो ना रिजेक्शन या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला एरिया था, इसे गोल्ड ने रिस्पेक्ट ली और यहाँ पे काफ़ी टाइम स्टे किया, ठीक है। ये डबल टॉप लगाने के बाद इसको ब्रेक किया, देन फाइनली यहाँ पे काफ़ी टाइम स्टे करता रहा और अब इसी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके डाउन साइड पे आ रहा है। अच्छा, इसको अगर यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट लेने की बात की जाती है ना कि अब गोल्ड के एरियाज़ को अप्रोच कर सकता है, एक तो यहाँ पे ये इस इंटरनल जो बेरिश मूव है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेक एंड टेस्ट वाला एरिया है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आप इसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर बाइंग, लेकिन यहाँ पे आपको ये होगा कि स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मिले तो आप यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरनल मूव के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वाला रीजन है ना, एक ऑर्डर ब्लॉक ये पूरा ये इतना है और यहाँ पे FEG भी है, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नज़र आ रहा होगा। सो ये पूरा एरिया जिसको गोल्ड जो है ना रिस्पेक्ट दे सकता है, लेकिन अगर हम इसको रिफाइन करते हैं प्रीवियस उसके साथ अलाइन करते हुए तो ये हमारे पास इतना जोन हम इसको कर सकते हैं 45, 42, 45, 49 या ऑलमोस्ट 50 तक। और इसके बाद ये जो फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो लास्ट हमारे पास एक बाइंग होप होती है या एक स्ट्रक्चर लेवल होता है जहाँ से रिस्पेक्ट लेके गोल्ड अप साइड पे जा सकता है, फिर उस पॉइंट को गोल्ड अप्रोच कर सकता है, तो वो हमारे पास होगा एग्जैक्ट ये वाला एरिया। फिर यहाँ से हम गोल्ड को अप साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूज़ की बात की जाए तो 4509 टू 4518, ठीक है। यहाँ पे ये डाउन साइड पे विक भी लगाता है क्लोजिंग अगेन इसी जोन के अंदर या इससे अबव आकर देता है तो फिर भी ये जोन वैलिड रहेगा, यहाँ से बाइंग प्लान की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर 2 सॉलिड कैंडल्स जो हैं वो 4510 से नीचे क्लोज हो जाती है फिर तो ये प्रॉपर इसका ब्रेक डाउन ही हो जाएगा ना, ये स्ट्रक्चर फिर फेल हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह आपने फिर सेकेंड सिनेरियो की तरफ देखना है, यानी कि सेलिंग साइड पे अपने जो है सेंटिमेंट्स उनको शिफ्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू द ब्रेकआउट, ठीक है। सो ये था हम। अच्छा, सप्लाई एरियाज़ की जहाँ तक बात की जाए, सप्लाई एरियाज़ तो हमने डिस्कस ही नहीं किए। अच्छा, कल जो हमने ये वाला एक सप्लाई एरिया था ना जहाँ से रिजेक्शन लेके गोल्ड डाउन साइड पे आता रहा है, ठीक है, ये विक सब साइड पे लगी हैं, बट मेन जो कैंडल की क्लोजिंग है वो आप इसी एक एरिया में देख सकते हैं। सो आज के लिए हम जो सप्लाई एरिया शिफ्ट करेंगे वो अगेन इसी को गोल्ड ने ये जो एक सप्लाई पड़ी हुई थी, ठीक है, ये 2 बुलिश कैंडल के दरमियान जो एक सेल की कैंडल है ये सप्लाई थी, ठीक है। सो इसी को टेस्ट करके अगेन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह इसको अगर अगेन भी कंसीडर किया जाता है ना तो इस लेवल को हम प्ले कर सकते हैं, बट यहाँ से फिर ये है कि ये एक दफ़ा प्ले हो चुका है, सो इसकी एक्यूरेसी उस तरह कम हो जाएगी 4631 टू 4641। और इससे अपसाइड पे अगर सप्लाई एरिया की बात की जाती है कि लेट सपोज कि गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करके अपसाइड पे जाता है तो ये एक हमारे पास फिर लेवल है, ये प्रीवियसली गोल्ड ने सपोर्ट बनाई हुई थी, फिर फाइनली इसको ब्रेक किया। ये मैं ऐसे ये दिखा देती हूँ आपको, ये एग्जैक्ट चेक करें ये वाला एरिया। सो इसको अगर गोल्ड अप्रोच करता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास सेलिंग एरिया ये वाला हो सकता है। इसकी अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो 4666 टू 4672। सो ये था हमारे पास आज का गोल्ड का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज योर ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।